ओडिशा में तूफान डाना की आहट, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू। ओडिशा और बंगाल में अलर्ट मोड पर प्रशासन, भुवनेश्वर कोलकाता में 16 घंटे तक उड़ानों पर रोक। तूफान से ओडिशा के 14 जिलों में अलर्ट, 3000 गांवों से 10 लाख लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा। तूफान डाना से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने मोर्चा संभाला। सेना, कोस्ट गार्ड, नेवी को भी चक्रवाती तूफान डाना से निपटने के लिए किया गया अलर्ट। रेल यातायात प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द। कई राज्यों में दिखेगा तूफान डाना का असर, ओडिशा और बंगाल के साथ साथ आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग की चेतावनी। बंगाल से चलने वाली 152 ट्रेनों को रद्द किया। तूफान डाना से होने वाले असर को देखते हुए फैसला लिया गया। ओडिशा और पश्चिम बंगाल भीषण चक्रवाती तूफान के लिए तैयार, हालात को देखते हुए बंद किए गए स्कूल कॉलेज। बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। सोशल मीडिया पर लिखा, बंगाल एकजुट रहेगा, भारत एकजुट रहेगा, हम जीतेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने तूफान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रेत पर कलाकृति बनाई, लोगों से सतर्क रहने की अपील की। देश की राजधानी दिल्ली में गहराया प्रदूषण का संकट, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 के पार। आनंद विहार और जनकपुर इलाके में AQI 400 के पार, दिल्ली का औसत AQI 350 से ज्यादा। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह दिखी स्मॉग की परत, विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई। प्रदूषण को देखते हुए सुबह और शाम के वक्त बाहर जाने से बचने की सलाह, दिल और सांस के मरीज रखें खास ख्याल। दिल्ली में प्रदूषण की मार, AQI गिरकर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा, लोधी रोड से सामने आई तस्वीरें। दिल्ली की हवा में नहीं दिखा ग्रैब 2 लागू होने का असर, आने वाले दिनों में प्रदूषण बढ़ने की संभावना। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर LGV सक्सेना ने सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखी, कहा धूल और गाड़ियों से निकले प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के निर्देश। दिल्ली में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए एक और कदम, बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच NDMC ने पार्किंग शुल्क को दोगुना किया। दिल्ली के कालिंदी कुंज क्षेत्र में यमुना नदी में तैर रहा जहरीला झाग, ड्रोन विजुअल सामने आए। गाजियाबाद में दिखी स्मोक की चादर, लाइट जलाकर वाहन चलाते दिखे लोग। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 7 उम्मीदवारों की लिस्ट, गाजियाबाद से संजीव शर्मा को उम्मीदवार बनाया। करहल से अनुजेश यादव को टिकट, कुंद्रकी से रामवीर सिंह ठाकुर पर भरोसा जताया। बीजेपी ने खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर, फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट दिया। वहीं कटहरी से धर्मराज निषाद, मजवा से सुष्मिता मौर्य को उम्मीदवार बनाया। आरएलडी के खाते में जा सकती है मीरापुर सीट, कानपुर की सीसामऊ सीट पर मंथन जारी। प्रियंका गांधी और उनके पति के पास 78 करोड़ की संपत्ति, वायनाड में पर्चा भरने के बाद एफिडेविट में चल अचल संपत्ति का जिक्र किया था। प्रियंका ने हलफनामे में खुद की संपत्ति बताई 12 करोड़, साथ ही बताया कि उन पर 15 लाख से ज्यादा का कर्ज। प्रियंका गांधी वाड्रा पर बीजेपी का करारा प्रहार, कहा शिमला में भी इनका एक बड़ा घर, रॉबर्ट वाड्रा की अघोषित संपत्ति कम। जाता है तो आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो डिमांड कर रहा है वो ज्यादा है। रॉबर्ट प्रियंका वाड्रा के नामांकन पर बीजेपी का आक्रमण, पर्चा दाखिल के वक्त खड़गे के बाहर होने पर उठाए सवाल। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा बिहार में बीजेपी वालों ने सीएम चाचा को हाईजैक कर लिया है। लेकिन हमारे चाचा जो है मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया भाजपा वाला सब। तो आप लोग सब लोग देखें, बीजेपी जो है लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। तेजस्वी ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा बीजेपी वाले बेईमान हैं, इनसे बचकर रहना है। चुनाव हारने के बाद ये लोग विधायकों को खरीदकर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। ये भाजपा के लोग जो है बड़े बेईमान लोग हैं भाई। जनता इन लोगों का सरकार नहीं लाती है तो सोचते हैं कि विधायकों का खरीद ले। बीजेपी ने तेजस्वी के बयान पर किया वार, कहा अपनी पार्टी और परिवार को हाईजैक करने वाले तेजस्वी यादव बीजेपी पर बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं।
बीजेपी ने तेजस्वी पर लगाया लालू को हाईजैक करने का आरोप। कहा तेजस्वी ने लालू यादव और पार्टी को हाईजैक किया, अपने बड़े भाई का पॉलिटिकल करियर खत्म कर दिया। बिहार में मुसलमानों को लेकर बोले बीजेपी नेता नीरज कुमार। कहा मुसलमान से हमारा कोई विरोध नहीं, हम हिंदू एकजुटता की बात कर रहे हैं। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू ने किया हमला। खालिद अनवर ने कहा नीतीश कुमार को कोई हाईजैक नहीं कर सकता। असम के सीएम हेमंता के बयान पर भड़की जेडीयू। सीएम हेमंता विश्व शर्मा पर लगाया संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप। बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसुराज पार्टी ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती, पूर्व सांसद मोरजीर हसन, प्रशांत किशोर प्रचार करेंगे। झारखंड के विधानसभा चुनाव के लिए आज सीएम सोरेन, चंपई सोरेन समेत कई नेता दाखिल करेंगे नामांकन। 25 अक्टूबर तक दाखिल कर सकते हैं नामांकन। सीएम हेमंत सोरेन बरहेट सीट से हैं प्रत्याशी। सीट से साल 2014 से विधायक हैं हेमंत सोरेन। बीजेपी प्रत्याशी चंपई सोरेन भी आज दाखिल करेंगे अपना नामांकन। सोरेन के साथ राज्य के कई बड़े नेता रह सकते हैं मौजूद। आज कोडरमा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर नीरज यादव और अमित कुमार बरकठा सीट से दाखिल करेंगे नामांकन। साथ में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद रहेंगे। नामांकन दाखिल करने के मौके पर प्रत्याशियों के साथ असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी रहेंगे मौजूद। साथ ही पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में माहिम सीट से चुनावी सभा में बिगुल फूंकने को तैयार राज ठाकरे के बेटे अमित। एसएनएस की पहली लिस्ट में नाम की घोषणा हुई। माहिम में दिखेगी त्रिकोणीय लड़ाई। अमित ठाकरे का शिंदे गुट और उद्धव गुट के प्रत्याशी से होगा मुकाबला। आज उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी दाखिल करेंगे अपना नामांकन। वर्ली से प्रत्याशी हैं आदित्य। नॉमिनेशन भरने से पहले आदित्य ठाकरे ने किया रोड शो, अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी चुनाव। आपके नेता इंडिया गठबंधन के लिए कर सकते हैं चुनाव प्रचार। मध्य प्रदेश के रायसेन में बुजुर्ग ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। 2 लाख रुपए के जेवरात से भरा बैग लौटाया। कुंटूर के पुलिस कांस्टेबल ने सफाई कर्मचारियों को दिवाली पर बांटे नए कपड़े और मिठाइयां। गिफ्ट पाकर खुश दिखे कर्मचारी। अरुणाचल प्रदेश में वॉर मेमोरियल का शुभारंभ। सीएम पेमा खांडू के साथ मंत्री कमलेश पासवान मौजूद रहे। पटना में मलेशिया के रहने वाले सिख समुदाय ने विश्व शांति के लिए निकाली सद्भावना यात्रा। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। चेन्नई में स्वतंत्रता सेनानी को तमिलनाडु के लिए एमए सुब्रमण्यम ने नमन किया। फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हेल्थ सेक्टर में आईआईटी कानपुर ने बड़ा आविष्कार किया। आईआईटी कानपुर ने तैयार किया टीबी चेक करने का पोर्टेबल डिवाइस। 1 क्विंटल की मशीन का काम करेगा 4 किलो का डिवाइस। कुछ ही देर में निकालेगी 100 एक्सरे। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल हुए। बांदा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेंगे फूड प्लाजा। यूपीडा ने तैयारी शुरू की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुलवारवान विलेज अग्निकांड को लेकर आगे आए लोग। एनजीओ ने अग्नि पीड़ितों के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए का दान एकत्रित किया। गोरखपुर में किसान एक्सपो कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शामिल हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। लखनऊ में पद्म भूषण युग तुलसी पंडित राम किंकर उपाध्याय का जन्म शताब्दी वर्ष हुआ आयोजित। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सीएम मोहन यादव शामिल हुए। सीएम ने सभा को संबोधित किया। दिल्ली में ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने की 4 इयर्स लेटर टीवी सीरीज के एपिसोड की स्क्रीनिंग। ये ऑस्ट्रेलियन इंडिया सीरीज है। इस कार्यक्रम में सीरीज के कलाकार सहाना गोस्वामी और एक्टर अक्षय अजीत सिंह शामिल हुए। कलाकारों ने लोगों से बातचीत की। सीहोर में इंदौर भोपाल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर बस खड़े ट्रक में घुसी। हादसे में एक की मौत, 15 से 20 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया। नागपुर में चलती कार धूं-धूं कर जलती दिखी। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया। गैंगस्टर सहित कई मुकदमों में शामिल अपराधी जेल में बंद। नागपुर पुलिस ने करीब 8 लाख रुपए नकद बरामद किए। चुनाव आचार संहिता के दौरान पुलिस की कार्रवाई।
अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को गोली लगी, 2 गिरफ्तार। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, धोखाधड़ी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। बेगूसराय में पुलिस को बड़ी कामयाबी, आभूषण शोरूम में लूटपाट करने का मामला, 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, हथियार भी जब्त किए। जयपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जयपुर में एक ही परिवार के 6 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, कई सालों से फर्जी दस्तावेज बना ले रखी थी शरण। मिर्जापुर में पुलिस ने मुंबई में चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया, भारी मात्रा में चोरी के सामान के साथ 5 चोरों को गिरफ्तार किया। फिल्म वांट टू टॉक में नजर आएंगे अभिषेक बच्चन, फिल्म टीजर जारी, 22 नवंबर को सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज होगी। 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म मैच फिक्सिंग, सेंसर बोर्ड से फिल्म को मिली हरी झंडी। फिल्म द राजा साहब का मोशन पोस्टर जारी, अगले साल 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अभिनेता प्रभास के फैंस के लिए अच्छी खबर, फिल्म सालार के सीक्वल यानी कि पार्ट 2 का आधिकारिक ऐलान। फिल्म में प्रभास के साथ अभिनेत्री श्रुति हासन और पृथ्वीराज सुकुमारन भी नजर आएंगे। फिल्म सिकंदर का मुकद्दर टीजर रिलीज, फिल्म में तमन्ना भाटिया अभिनेता जिमी शेरगिल के अपोजिट में नजर आएंगे, वहीं फिल्म में अविनाश तिवारी का अहम रोल। बड़े धमाकों से दहला लेबनान की राजधानी बेरूत का दक्षिणी इलाका, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में इजरायली हमलों में मारे गए 28 लोग, 139 घायल।